क्या आप जानते हैं कि कितने साल पूरे होने पर यूनेस्को ने 2019 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स का जश्न मनाया था? इसका जवाब है 150 ईयर्स। एंड गेस व्हाट, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा भी गया था। तो चलिए जानते हैं पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में हमेशा से ही एसेंशियल रहा है, जो आपको टेबल पर किसी एलिमेंट के स्थान को देखकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में मदद करता है। यूपीएससी में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल को बनाने में कितने चेंजेस हुए हैं? चलिए जानते हैं इसकी बैक स्टोरी। तो हुआ ऐसे कि साल 1817 में जर्मन केमिस्ट योहान वुल्फगांग डॉबराइनर ने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और उनके प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशंस को ऑब्जर्व किया, जिसमें उन्होंने क्लोजली रिलेटेड एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में अरेंज किया और बताया कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो लगभग बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन होता है, और इसको डॉबराइनर ट्रायड्स का नाम दिया गया। बट ये पीरियोडिक टेबल के सारे नोन एलिमेंट्स को ट्रायड्स में फॉर्म करने में फेल हो गया, जिसकी वजह से डॉबराइनर ट्रायड्स को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर 1866 में जॉन न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स निकाला, जिसमें उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के सीरीज में अरेंज किया और कहा कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट एलिमेंट से रिसेंबल करती है, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स। बट इस थ्योरी को भी जल्द ही डिस्कार्ड करना पड़ा, क्योंकि ये लॉ कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है, और इसके साथ न्यूलैंड ने एक ही स्लॉट में कई एलिमेंट्स को फिल कर दिया था और किसी भी न्यू एलिमेंट के लिए कोई नया स्लॉट छोड़ा नहीं था। काफी कंफ्यूजन के बाद आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल से ये लॉ बना कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। इस टेबल में 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स थे, बट इस टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं था, मेटल्स और नॉन मेटल्स सेपरेटली अरेंज्ड नहीं थे, और कई सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को सेपरेटली अरेंज किया हुआ था, which is why this periodic table also got discarded। बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे कंफ्यूजन के बाद फाइनली इन 1913 हेनरी मूसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किया, बट दिस टाइम उन्होंने कुछ अलग ऑब्जर्व किया। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर किसी भी एटॉमिक मास से कई बेहतर है। इसमें हेनरी ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। इस टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें ग्रुप्स बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिन्हें पीरियड्स बोलते हैं, और ये टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं। और इस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन हुआ। नाउ आई एम 100% श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। दिस कंटेंट इज ब्रॉट टू यू बाय अरिहंत मैकबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग, राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज, which explains concepts like no other, and stay tuned to our channel.